हाल के दिनों में झारखंड समेत आसपास के राज्यों के बच्चों में मेंटल डिसऑर्डर की समस्या बढ़ने लगी है। वजह तलाशने में जुटे जानकार बताते हैं कि कई बार ऐसी चीजें जेनेटिक होती है तो कई बार आस पड़ोस का माहौल भी बच्चों को मानसिक तनाव देने वाला बन जाता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट बहुत जरूरी है आपके लिए। अपने पिता के साथ मानसिक अस्पताल में बैठे इस बच्चे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बच्चा स्वस्थ है और हर सवाल का जवाब बिल्कुल वैसे ही देता है जैसे कोई सामान्य बच्चा देता हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा शरारत और पढ़कर भूल जाने जैसी समस्या से उनके पिता की चिंता बढ़ गई है। लिहाजा उसके पिता उसे मानसिक अस्पताल में किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहते हैं ताकि बच्चे में किसी प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर जैसी समस्या न हो। पहले देखिए बच्चे का जवाब और उसके बाद उसके पिता की वो चिंता जिससे वो जूझ रहे हैं। हो दो नहीं तीन। भाई बहन कितने हैं? नहीं है बहन। मम्मी क्या करती हैं? हाँ काम करती है। घर में? हाँ पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। काम करते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 1 में। हाँ कौन स्कूल में? श्री गुरु नानक नर्सरी स्कूल में। कहाँ? रामगढ़? हाँ। यहाँ क्यों आए हो बच्चा जी? पढ़ने के लिए। यहाँ यहाँ ठीक कराने के लिए क्या आए। समस्या है? छत से गिर गए थे, माथा में चोट हुआ था इसलिए। कोई चीज़ इसको याद नहीं रहता है और चंचल बहुत ज़्यादा है, पढ़ने लिखने पर ध्यान नहीं देता है, इसीलिए इसको लाए थे यहाँ दिखाने के लिए। हो सकता है कि माथा में चोट लगा है, चोट के चलते हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हुआ हो, इसी के चलते आए थे। आपका नाम? मानसिक अस्पताल की विशेषज्ञ डॉक्टर कहती है कि उनके पास कई ऐसे बच्चे आते हैं जो जरूरत से ज्यादा जिद्दी और शरारती होते हैं। ऐसे बच्चे अपनी गतिविधियों से दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने की कोशिश करते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर कहती है कि सामान्य रूप से बच्चों का जिद्दी होना चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन कई बार बच्चे जरूरत से ज्यादा शरारत करते हैं। ऐसे बच्चों में आगे चलकर कई ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं जो उनकी सेहत के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है ना, या हाइपर एक्टिव चाइल्ड, उन लोग को आप जो बोलेंगे वो नहीं करेंगे, आपका वो दूसरा काम करेंगे, आपका दिमाग उधर ले जाएंगे कि नहीं हम ये नहीं करना चाहते हैं, दूसरा काम करना चाहते हैं। तो इन लोग का हम लोग के साइकेट्री में साइकेट्रिस्ट इनका इलाज करते हैं। उसमें माँ पिता की भी सबसे पहले तो माँ पिता की काउंसलिंग होती है कि बच्चों को कैसे अटेंशन दिया जाए। उन लोग को ज़्यादा अटेंशन देंगे हम लोग कुछ खास चीज़ के लिए, उनके कामों में जब अटेंशन देंगे तो उसमें उन लोग का माने कि उन लोग की आदतों में सुधार होता है और धीरे धीरे उनका अटेंशन डेफिसिट कम होने लगता है ना, ये ठीक हो जाता है? ठीक हो जाता है। लेकिन माँ बाप को बहुत ध्यान देना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स में, और कुछ दवा की भी जरूरत होती है, वो साइकियाट्रिस्ट प्रोवाइड करते हैं। बात नहीं सुनता है, पिताजी की बात नहीं सुन रहा है, स्कूल में कुछ उल्टा पुखरापाती कर रहा है, कुछ लोग ऐसा कि स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाता है, मतलब अच्छा नहीं कर पाता है ना, तो इस तरह का लक्षण है। और कुछ है कि आम बच्चा से थोड़ा सा अलग उसका बिहेवियर रहता है, तो इस तरह से उसका मतलब प्रस्तुतिकरण होता है, प्रेजेंटेशन होता है ना। तो हम लोग उसको फिर एक्सप्लोर करते हैं, एग्जामिन करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर देखते हैं कौन सा बीमार है, कौन सा इलाज किया जाए। आपको जानकर ताज्जुब हुआ कि ठंड के मौसम में मेंटल डिसऑर्डर जैसी समस्या सीजनल बीमारियों की श्रेणी में गिनी जाती है। लिहाजा वक्त पर ऐसी चीजों की पहचान जरूरी है। यदि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं और आपकी बातों को नहीं मानते हैं तो आप इसे उनका बचपना कहकर टालने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सकता है आपका बच्चा मेंटली डिसऑर्डर का शिकार हो रहा हो। वक्त पर इलाज संभव है और दवा से वो बच्चा सामान्य हो जाता है। कैमरामैन राजा के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।